भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध जनसांख्यिकी भूमि हाल के वर्षों में एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अपनी तीव्र आर्थिक वृद्धि, मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास और एक युवा और गतिशील कार्यबल के साथ भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह परिवर्तन न केवल भारत के भविष्य को आकार देगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। भारत की आर्थिक उन्नति को चलाने वाले प्रमुख कारकों में से एक इसका जनसांख्यिकी लाभ है। 1.3 अरब से अधिक लोगों की आबादी के साथ भारत के पास एक बड़ा और युवा कार्यबल है जो उत्पादकता और नवाचार के मामले में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है। देश की कामकाजी उम्र की आबादी का विस्तार जारी रहने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल बनाने का अनुमान है। इसके अलावा भारत विदेशी निवेश को आकर्षित करने और घरेलू उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार आर्थिक सुधार और उदारीकरण उपायों को लागू कर रहा है। 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करके भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से महत्वपूर्ण प्रभाव और विभिन्न क्षेत्रों में कई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के साथ इन प्रयासों के पहले ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके अलावा डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रगति पर भारत के फोकस ने इसके विकास पथ को गति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान और आधार जैसी पहल सहित डिजिटलीकरण पर सरकार के जोर ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया है, शासन को सुव्यवस्थित किया है और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाया है। भारत के जीवंत स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक आईटी सेवा प्रदाता के रूप में इसके उद्भव ने तकनीकी संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत किया है। भारत की आर्थिक वृद्धि का एक अन्य महत्वपूर्ण चालक इसका मजबूत घरेलू उपभोग बाजार है। बढ़ती आय, बढ़ते मध्यम वर्ग और बढ़ते शहरीकरण के कारण उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हुई है। इस प्रवृत्ति ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने और इसके विशाल उपभोक्ता आधार का लाभ उठाने के लिए आकर्षित किया है। देश के खुदरा क्षेत्र, ई कॉमर्स उद्योग और तेजी से आगे बढ़ने वाले उपभोक्ता सामान बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो भारतीय उपभोक्ताओं की क्षमता और क्रय शक्ति को दर्शाती है। इसके अलावा भारत की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका ने इसके वैश्विक आर्थिक महत्व को बढ़ाया है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार समझौतों के सदस्य के रूप में भारत ने अपनी बाजार पहुंच का विस्तार किया है और अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। एक्सिस पॉलिसी जैसी पहल और ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों में भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और अपने वैश्विक आर्थिक पदचिह्न का विस्तार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि भारत को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों में बुनियादी ढांचे में सुधार, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को पाटना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना और कार्यबल में कौशल अंतर को संबोधित करना शामिल है। स्मार्ट सिटीज, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और कौशल विकास योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयास निरंतर और समावेशी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा महत्वपूर्ण संभावनाओं के साथ एक रोमांचक संभावना है। देश के अनुकूल जनसांख्यिकी, आर्थिक सुधार, डिजिटल परिवर्तन, घरेलू बाजार और बढ़ती वैश्विक भागीदारी सभी इसके उत्थान में योगदान दे रहे हैं। जैसा कि भारत समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और अपनी चुनौतियों का समाधान कर रहा है, इससे न केवल अपने नागरिकों को लाभ होगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेगा, जो नवाचार, समृद्धि और सतत विकास को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।